तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रकार या ऑस्मोसिस के टाइप। तो ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। मतलब एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो, नाम से ही हमें पता चल रहा है। एंडो ऑस्मोसिस से हमें क्या पता चल रहा है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टू द सेल, मतलब जो भी सॉल्वेंट होगा वो क्या करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस। अगर वही सॉल्वेंट जो होगा अगर सेल से बाहर जाएगा तो उसे अपन क्या बोल देंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये कोई सेल है, ठीक। अब सेल के अंदर क्या होंगे, मतलब हमने मान लिया ये क्या है, सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर भरा हुआ है क्या, सॉल्वेंट। तो अगर यही सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट, अगर ये सॉल्वेंट क्या करेगा, अंदर मूव कर जाएगा सेल के अंदर, तो अपन इसे क्या बोल देंगे, एंडो ऑस्मोसिस। और अगर वही सॉल्वेंट क्या हो, सेल से बाहर निकल जाए, तो अपन उसे क्या बोल देंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस विलियंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो अब आइसो का मतलब क्या होता है, हम इसके नाम से ही देखेंगे, इसके नाम में ही क्या है, इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। जैसे देखते हैं आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होगा, सेम। मतलब सेम, टोनिक का मतलब क्या हो, कंसंट्रेशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आइसो। लेकिन किस, अगर मान लीजिए किसी भी सेल को अपन ने किसी सॉल्यूशन में रख रखा है, सेल का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो, लगभग सेम हो, तो अपन उसे क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे देखते हैं, ये हमने एक, ये सॉल्यूशन हो रखा है। अब इसके अंदर एक सेल है, सेल के अंदर भी क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब अगर हम मानते हैं ये सेल है, तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है किसके बराबर है, सेल के कंसंट्रेशन के। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन के बराबर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर हमने किसी सेल को रख रखा है ऐसे सॉल्यूशन में जिस उस सेल का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब इस प्रोसेस में होगा क्या, अब इसमें भी वाटर होगा और इसमें भी वाटर होगा। अब क्या होगा कि सेल से भी वाटर मूव करेगा सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन से भी वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन जितना वाटर सेल से सॉल्यूशन में जाएगा उतना ही वाटर सॉल्यूशन से सेल में जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट मूवमेंट होगा सॉल्वेंट या वाटर का, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होता है, किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मूवमेंट तो होता है, लेकिन दोनों का मूवमेंट क्या होता है, नलीफाई हो जाता है जी। जैसे मान लीजिए हम क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सेल क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब जो भी सॉल्वेंट का मूवमेंट, सेल से जो भी सॉल्वेंट निकल रहा है वो सॉल्यूशन में जा रहा है, और सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट निकल रहा है सेल में, दोनों का नेट मूवमेंट क्या होता है, अपन क्या बोल सकते हैं, नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
तो हमने क्या देखना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सेल एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और सेल का कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि जो मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट का जो मोमेंट है सेल से सॉल्यूशन में जा रहा है जो सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन से सेल में जा रहा है, दोनों का मोमेंट क्या है, नेट मोमेंट क्या है, जीरो है। अब अगला हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगा, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन, और किसका, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो ऐसा कंसंट्रेशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सेल है उसके कंसंट्रेशन की क्या है, से क्या है, ज़्यादा है, तो अपन उसे क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब क्या होगा, ज़्यादा। तो हाइपर का मतलब क्या है, ज़्यादा है। तो अब देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड। मतलब जो सेल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो सेल में, सेल जो है उसका जो कंसंट्रेशन है उससे क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ नॉर्मली हम देखते हैं, अगर मान लीजिए, देख लेते हैं हम, ये एक सॉल्यूशन है, जैसे देखते हैं, सॉल्यूशन है और ये सेल है। अब ये मान लेते हैं कितना है, 2 मोलर है, ये कितना है, 1 मोलर है। अब गौर से देखते हैं, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 2 मोलर है और सेल का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है। तो अब इस प्रोसेस में होगा क्या, अब इस प्रोसेस में होगा क्या, देखते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा कि सेल में भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, सॉल्यूशन में भी क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। अब लेकिन जो सेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब इसमें सोल्यूट तो कम है लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है। सॉल्यूशन में क्या है, 2 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब इस सॉल्यूशन में सोल्यूट तो ज़्यादा है, मतलब सोल्यूट तो हैं और वाटर भी है, लेकिन सोल्यूट का जो अमाउंट है सेल में उपस्थित कंसंट्रेशन में जो सोल्यूट हैं उनसे क्या है, ज़्यादा है, तो वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब होगा क्या, सेल के अंदर सॉल्वेंट या वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट या वाटर क्या होगा, कम होगा। तो अब सेल में क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा, तो सेल से वाटर कहाँ चला जाएगा, नेट जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, सॉल्यूशन की तरफ होगा, मतलब सेल से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव, मतलब ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। तो अब होगा क्या, सॉल्वेंट क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तो अब सॉल्वेंट क्या कर गया, मूव कर गया, कहाँ से, सेल, सेल से बाहर चला गया। तो अब ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, और इसी अपन क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। इसे अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोल सकते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। हाँ, एक्सो ऑस्मोसिस, क्योंकि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल, मतलब जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो सेल से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। और इसी को अपन ने क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड टर्म इसके लिए क्या यूज कर देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। मतलब मेनली क्या हुआ है, एक्सोऑस्मोसिस हुआ है, मतलब सेल से जो सॉल्वेंट निकल कर कहाँ चले गए हैं, सॉल्यूशन में चले गए हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। मतलब जहाँ अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, कम है, सेल का कंसंट्रेशन कम है, मतलब यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है। और पानी हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की मूव कर जाता है, तो इसीलिए इस प्रोसेस में क्या हुआ, एक्सोऑस्मोसिस हुआ है। और इसको अपन ने एक स्टैंडर्ड टर्म यहाँ पर यूज कर देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब प्लाज्मा का क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, मतलब प्लाज्मा क्या हो सकता है, रिमूव हो चुका है। और प्लाज्मा मतलब फ्लूइड की बात।
तो श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर की वजह से क्या हुआ है, श्रिंकिंग ऑफ मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, श्रिंक हो गए, सिकुड़ गया है। अब ऐसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अब अपन ने क्या करना है, एक सेल लेना है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अपन ने ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर क्या है, सॉल्यूशन हो रखा है, ठीक। और ये एक सेल है, ठीक। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 2 मोलर है, और सॉल्यूशन की कितनी है, सॉल्यूशन की कितनी है, 1 मोलर। अब देखना है, अब सेल की कंसंट्रेशन 2 मोलर है, मतलब सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या है, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या है, कम है। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, मतलब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है। तो अब बोलो होगा क्या, इस प्रोसेस में क्या होगा, सॉल्यूशन से वाटर क्या हो जाएगा, मूव करेगा, सॉल्यूशन से वाटर क्या करेगा, मूव करेगा, और सेल क्या आ जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। और अगर यही प्रोसेस लगातार होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा, सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। क्या बोल सकते हैं, एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो कहाँ, सॉल्यूशन से किधर मूव कर गया है, सेल के अंदर मूव कर गया है, तो इसलिए अपन इसे क्या बोल सकते हैं, एंडोऑस्मोसिस। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, इस ड्यू टू दिस प्रोसेस द सेल स्वेल अप एंड एनिमल सेल में बस्ट, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और अगर ज़्यादा ही ये प्रोसेस हुआ तो क्या होगा, सेल बस्ट भी हो जाएगी। तो अब हम मेनली थोड़ा सा इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, सेल का कंसंट्रेशन और जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जिस सॉल्यूशन में सेल प्रेजेंट है, उन दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, जिसमें क्या होगा, जिससे क्या होगा कि दोनों का जो नेट मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से क्या है, ज़्यादा है। मतलब अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट होंगे, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। और अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूट क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ज़्यादा है, सेल का कंसंट्रेशन कम है, मतलब सेल में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा हैं, और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या है, कम। और सॉल्वेंट मतलब वाटर, तो वाटर हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। तो वाटर कहाँ, सेल से कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और अगर प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा तो जो सेल वॉल से क्या हो जाए, सेल वॉल मतलब जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो अपन इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मो। लेकिन देखते हैं इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी क्या हो रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल सेल से सॉल्यूशन में भी जा रहे हैं और सॉल्यूशन से सेल में भी जा, लेकिन जो नेट मूवमेंट ज़्यादातर वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, सेल से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब जो नेट मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, सेल से सॉल्यूशन की तरफ। इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस। क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस, मतलब सेल से वाटर कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सेल से कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बात करें, अगर हम सेल को किसमें डाल देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से क्या है, कम है। क्या है, कम है। अब सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, कम है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है। अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, सेल के कंपैरिजन में क्या है, कम है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है। अब देखो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल किधर मूव करेंगे, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो क्या, सेल क्या हो जाएगी, हो जाएगी, फूल जाएगी। इसे अपन क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस। क्या बोल देंगे, एंडो, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल किधर से किधर मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन से सेल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब लेकिन इस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है कि सेल से भी वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहे हैं, सॉल्यूशन से भी वाटर के मॉलिक्यूल सेल में जा रहे हैं, लेकिन जो नेट मूवमेंट हो रहा है वो किधर से किधर हो रहा है, सॉल्यूशन से सेल की तरफ हो रहा है। इस तरह इस सॉल्यूशन से सेल की तरफ हो रहा है। तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे कि इस प्रोसेस में क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस होता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है। और इसमें एक स्पेशल टर्म यूज कर देते हैं,
प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, प्लाज्मोलाइसिस। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, ऑस्मोसिस के टाइप को पढ़ा है, और हमने क्या पढ़ा है कि जो किस प्रकार के सॉल्यूशन बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस सॉल्यूशन बन सकते हैं।